का शहीदी की मज़ार रखते हैं। सूरह पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रौनक शाही न ताजे खुसरबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़ नबी ले जाएगा। अभी हमारे भाई ने बड़े शेर बहुत अच्छा लगा मुझे, और अच्छे शेर भी हैं। रौनक शाही न ताजे खुसरबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़ नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक, थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा। अब तुझे मंदिर की जानिब अज़हरी ले जाएगा, अब तुझे मंदिर की जानिब अख्तर रज़ा ले जाएगा, अब तुझे मंदिर की जानिब अख्तर रज़ा ले जाएगा। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। प्यारे जिंदा दिल मुसलमानों, हम और आप यही तो काम कर रहे हैं। एक अल्लाह का मुक़द्दस घर है, इस बस्ती के अंदर इतना आलीशान आपने अल्लाह के घर को बनाया है, अल्लाह के घर को बना करके तैयार किया है, अल्लाह के घर को संभाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घरों को संभालेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिलों को संभालेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके खेत खलियान को संभालेगा। किसके वसीले से, किसके सदके में? इसी घर के सदके में, अल्लाह अपने मुक़द्दस घर के वसीले में। क्योंकि अल्लाह जो है फरमाएगा कि हमारे बंदों ने इस छोटी सी बस्ती के अंदर, छोटे से गांव के अंदर हमारे घर को सजाया है। हम इनकी दुकानों को सजाएंगे, इनके मकानों को सजाएंगे, इनके घरों को सजाएंगे, इनके जो है दिलों को सजाएंगे। प्यारे हम और आप इसी मुक़द्दस घर के अंदर ज़िक्रुल्लाह कर रहे हैं, ज़िक्रुल्लाह कर रहे हैं, ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। और ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा जहाँ हुआ करता है वो जगह भी आम जगह नहीं रहा करती है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, आका करीम का इरशाद गिरामी है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस जगह अल्लाह का ज़िक्र हुआ करता है वो जगह कोई आम जगह नहीं रहा करती है, बल्कि वो एक जन्नत की प्यारी बन जाया करती है। प्यारे हम और आप अल्लाह के घर में बैठे, हदीस पाक के हिसाब से, हदीस पाक के मुताबिक हम जन्नत की क्यारी में बैठे और जिक्र कर रहे हैं। तो प्यारे अकीदत और मोहब्बत के साथ जब कोई आपसे दुरूद पाक पढ़ने को कहे तो अकीदत से पढ़े, ना कहे फिर भी आपका जब जब दिल मचले तब दुरूद पाक पढ़ो। क्योंकि दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते अगर अकीदत और मोहब्बत से पढ़ी, दुरूद पाक अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह के महबूब को पसंद आया, आप जो है अगर सो गए तो खुद महबूब खुदा आपके ख्वाब में जलवा होती है। कैसे? नाम सुना होगा शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आप जो है लिख रहे हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमी फिसालिही। लिखते हैं, ये मिसरे आपने लिखे हैं नबी की नात के, ये नबी पर दरूद के मिसरे लिखे हैं। जब आपने मिसरे लिखे, ये 3 मिसरे जब लिखते हैं, 3 मिसरे लिखने के बाद आपका जहन बंद हो जाता है, कलम आपका रुक जाता है। जैसे ही कलम रुकता है, अब कलम को रोक करके कागज को समेट दिया, कागज को समेटा है, अपने सीने पर रख दिया है। अपने बिस्तर पर जब पहुंचते हैं, शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बिस्तर पर है, अब यही सोच रहे हैं आगे लिखना है तो क्या लिखना है। 3 मिसरे हो गए हैं, 4था मिसरा ज़हन में नहीं है, नबी पर दरूद पढ़ते हैं। प्यारे देखिए शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तरीका, आप जो है दरूद पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दरूद पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा करीम की पर दरूद पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा की नाते पढ़ते हैं, नाते पढ़ते पढ़ते आपकी आंख लगती है, लेकिन किस्मत जाग जाती है। जैसे ही आंख
بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع خود میرے سرکار فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یہ ہے عقیدت و محبت کا طریقہ. عقیدت و محبت کا طریقہ. وقت کی قلت دامنگیر ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بتاتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو ابھی دوسری جگہ پہ جانا ہے. یہ عقیدت و محبت ہے آپ کے امام صاحب کی جو ہم آپ کے دیار میں آئے ہیں الحمدللہ. اور آئے ہیں یہ آپ اپنی قسمت پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے. جتنا فخر کریں وہ کم ہے, جتنا ناز کریں وہ کم ہے. کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے, جنت کی کیاری میں بیٹھے, ذکر خدا ذکر مصطفیٰ, ذکر خدا ذکر مصطفیٰ. اور میرے آقا کا ارشاد من زار عالما فکأنما زارنی. جس نے کسی عالم کی زیارت کی, جس نے کسی عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا. آپ کی نظروں کے سامنے, آپ کی نگاہوں کے سامنے علماء کی جماعت موجود. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی. جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من جالس عالما من جالس عالما فکأنما جالسنی. جو کوئی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا. یعنی جو کوئی عالم کے پاس بیٹھا ہے وہ میرے پاس بیٹھا ہے. جس نے عالم کو دیکھا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے. جس نے عالم سے مصافحہ کیا ہے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے. تو جتنا فخر کرو وہ کم ہے, جتنا ناز کرو وہ کم ہے. یہ جماعت کوئی ایسی ویسی جماعت نہیں ہے. سرکار کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کرام کی بات کوئی عام ذات نہیں بلکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارثین ہوا کرتے ہیں. علماء کرام کے وارثین ہوا کرتے ہیں. اور چلتے چلتے علماء کرام انبیاء کرام کے وارثین ہوا کرتے ہیں. اس پر اگر کوئی شک کرے, کوئی اگر شک کرے کہ کیسے یقین کیسے کیا جائے, تو ایک شک کرنے والے نے شک بھی کیا. شک کرنے والے نے شک کیا, اس کے دماغ میں شبہات پیدا ہوئے. وہ ذات بھی کوئی عام ذات نہیں, بہت معزز شخصیت کا نام ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ. اپنے وقت کا بادشاہ, اللہ کا ولی. جب ان کے دماغ میں یہ چلا کہ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی یہ حدیث ہے کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں بھی یا نہیں. یہ ہوا تھا علماء انبیاء کے وارث ہیں بھی یا نہیں. تین سوال پیدا ہوئے ہیں دماغ میں 3 سوال گردش کر رہے ہیں. وہ کیسے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں بھی یا نہیں. اور کہتے ہیں میں خود محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں. کہا سبکتگین کا بیٹا میں ہوں بھی یا نہیں. دوسرا سوال یہ, تیسرا سوال تھا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا. میدان محشر قائم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, میدان محشر قائم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. یہ سوال ہے, یہ سوال آپ کے گردش کر رہے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے, سلطان محمود غزنوی یعنی بادشاہ محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا ہے گردش کرنے کے لیے. محمود غزنوی نکلتے ہیں یعنی بستی میں نکلتے ہیں گلیوں کا چکر لگانے کے لیے, گلی میں گھومنے کے لیے. جیسے ہی نکلے ہیں ایک جو ہے ایک بچے پر نظر پڑتی ہے, ایک ایسے شخص پر نظر پڑتی ہے جو اندھیرے میں ایک کتاب کو لے کر کے بیٹھا ہے. کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. اللہ کی مقدس کتاب کو لے کر کے پڑھ رہا ہے. جیسے ہی پڑھتا ہے آپ کی نظر جب پڑتی ہے جا کر کے قریب پوچھ لیا, اے بچے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے, اے بچے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے. کہا میں کچھ نہیں کر رہا ہے,
प्यारे हम और आपको कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र व अज़कार करना चाहिए। हर जगह जिक्र करें मुस्तफ़ा करीम का। जो आपने अभी सुना था, रौनके शाही न ताजे खुद नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलक हक थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, यही मसलक लेकर के जाएगा, यही मसलक लेकर के जाएगा। क्योंकि इस मसलक को अगर आपने पकड़ लिया है, इस मसलक के दामन को अगर पकड़ लिया है मजबूती के साथ, तो प्यारे आप जो है यहाँ से शुरू होंगे। मिसाल के तौर पर अगर बरेली पहुँचेंगे, दामन अख्तर रजा को पकड़ लिया, अख्तर रजा के दामन को पकड़ा है, मोहब्बत के साथ अगर पकड़ लिया है, अख्तर रजा आपके जो है हाथ को उठाएंगे, आपके हाथ को आपके हाथ को पकड़ करके अख्तर रजा अलैहि रहमा आपके हाथ को जो है पकड़ेंगे और दामन मुफ्ती आदम को पकड़ा देंगे, दामन मुस्तफ़ा रजा को पकड़ाएंगे, अख्तर रजा पकड़ाएंगे, दामन मुस्तफ़ा रजा को पकड़ेंगे। मुस्तफ़ा रजा के दामन को जब पकड़ेंगे, जब उनकी अकीदत तक आप पहुँचेंगे, वो अहमद रजा के दामन को पकड़ाएंगे। अहमद रजा अलैहि रहमा कहाँ पहुँचाएंगे आपको? जो है हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के दामन को पकड़ाएंगे, गरीब नवाज अलैहि रहमा गौसे आज़म के दामन को पकड़ाएंगे, जिसकी निस्बत से इस महफिल का इनेकाद किया गया है। उसी निस्बत वाले के दामन को जब पकड़ाएंगे, जब उस दामन को पकड़ेंगे, उसको पकड़ने के बाद गौसे आज़म कहाँ पहुँचेंगे? गौसे आज़म इमाम आज़म के दामन को पकड़ाएंगे, इमाम आज़म शहीद आज़म के दामन को पकड़ाएंगे। शहीद आज़म किस दामन को पकड़ाएंगे? मौला अली शेर खुदा के दामन को पकड़ाएंगे, मौला अली उस्मान गनी के दामन को पकड़ाएंगे, उस्मान गनी जो है उमर फारूक आज़म के दामन को पकड़ाएंगे, उमर फारूक आज़म जो है अबू बकर सिद्दीक के दामन को पकड़ाएंगे। जब अबू बकर सिद्दीक का दामन पकड़ लिया जाएगा, नबी के पहले खलीफा है, नबी के पहले खलीफा है, पहले खलीफा तक जब हमारा हाथ पहुंच जाएगा, तो खलीफा रसूल आज़म के दामन को पकड़ाएंगे। जब रसूल आज़म के दामन को हम पकड़ लेंगे, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अब अगर हम पुकारेंगे तो किस अंदाज में पुकारेंगे? बरेली की ज़बान दीजिए और कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जो बचा पाने वाले, जब तुझसे बोलते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आखिरी बात, हम और आपको हमेशा तौबा करना चाहिए, हर चीज से तौबा। चलते फिरते अस्तगफार, बहुत बड़े अस्तगफार के फायदे हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बहुत से फज़ाइल, बहुत से फायदे, बहुत से फायदे। आपने सुना होगा कि एक शख्स है, रास्ता तय करते करते जब वक्त ज़्यादा हो जाता है तो बस्ती में पहुंचने के बाद अल्लाह के घर को ठिकाना बनाता है। अल्लाह के घर को ठिकाना बनाया, ठिकाना बनाने के बाद देखा वहाँ के चौकीदार ने कि मस्जिद में एक शख्स बाहर से आया हुआ है। कहा ठीक है, यहाँ आप नहीं ठहर सकते, बाहर निकल जाइए। मस्जिद के बाहर चबूतरा था, वो अल्लाह का दीवाना, अल्लाह का वो बंदा मस्जिद से बाहर चबूतरे पर बैठ जाता है। चौकीदार आता है, आने के बाद चबूतरे से घसीट के गली में आके छोड़ दिया। कहा यहाँ नहीं ठहर सकते, यहाँ नहीं ठहर सकते। कहा यहाँ नहीं ठहर सकता हूँ, घसीटते हुए आगे ले जाकर के छोड़ दिया। वो अल्लाह का बंदा वहीं पर बैठा रहा। राहगीर एक और जब आते हैं, ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यही पढ़ते हुए आते हैं, इसी को पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते चले आते हैं। जब नज़र पड़ती है एक दीवाने पर, जब नज़र पड़ती है एक मजनू पर, देखा, कहा मियाँ क्या कर रहे हो? कहा मैं फला जगह से आया हूँ और आने के बाद मुझे यहाँ पर देर हो चुकी है, मैं किसी वजह से रुक गया हूँ, मैं अल्लाह के घर में गया, यहाँ के चौकीदार ने मुझे बाहर कर दिया है। चबूतरे पर जब बैठा, चबूतरे से भी बाहर घसीट करके आगे कर दिया है। कहा क्या करना चाहते हो? कहा मैं यहाँ पर एक रात ठहरना चाहता
चाहता हूँ। उस दीवाने ने दीवाने के हाथ को पकड़ लिया है, दीवाने ने दीवाने के बाजू को पकड़ा, कहा चलो आप हमारे घर पे चलो, आज की रात हमारे घर पर आपको गुजारनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इतना कहा है वो दीवाना दीवाने के साथ चल देता है। अब दीवाना देखता है, जब दीवाना आने